अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं? माइक उधर ही रखिए एक जगह। मैं टेक्सटाइल फर्म में जॉब करता हूँ। कपड़ों की फर्म में आप जी, जॉब करते हैं? डेनिम। इंजीनियर हैं आप? नहीं, क्या हैं आप? ग्रेजुएशन के बाद वहीं पे मतलब जॉब स्टार्ट कर दी और थी। ग्रेजुएशन जहाँ मिली जी। वहां ले लिया आप? जी। ना कोई रात थी, ना कोई मंजिल, ना रोशनी का सुराग। ये बताइए हसनैन भाई कि मोहित मिर्जा को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। मोहित भाई के लिए कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे पता चला कि आज हसना मना में मोहित भाई आ रहे हैं, तो मैं अपने घर के काम वाम सब छोड़कर अरे सिर्फ आपको देखने आ गया। यहाँ तक कि मेरी वाइफ कहती रही मुझे लेके चलो। मेरा नहीं भाई, बाइक है, ठीक है, मैं डबल सवारी पे नहीं लेके जा सकता, मुझे भगानी है बाइक, मुझे जाके उनसे मिलना है। वाह, तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सच है। वो मैं वापसी में आप चले जाना इनके साथ, एक बिना डबल हो गया। वापसी में आप पीछे बैठिए, मैं बताऊंगा बैठा के कैसे पढ़ते हैं। भाईजान ऐसा, मोहित भाई तो साइड पे बैठ के बिल्कुल, बहुत अच्छी बाइक चलाते हैं मोहित भाई। मोहित भाई आप तो बाइकर हो ना? जी, जी। बात करेंगे बाइकिंग। बिल्कुल। कोई सवाल भी आप? जी, मेरा एक सवाल भी है, बल्कि आप दोनों से ही है, क्योंकि मतलब मोहित भाई तो हैं एक्टर और आपने भी एक फिल्म में जो है जी, वो जी। काम किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ड्रामा है या कोई ऐसी फिल्म है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आती पाकिस्तान की तरफ से, नेटफ्लिक्स वगैरह पे ऐसा क्यों नहीं आता? अगर आप दोनों अगर इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, कंट्रीब्यूशन करना अच्छा चाहे, तो सवाल है। आप लोग क्या करना चाहेंगे? अच्छा सवाल। नेटफ्लिक्स और प्राइम पे नहीं आते, अभी आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, हम तो सुने जा रहे हैं कि आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। लेकिन मोहित भाई ऐसा आइटम नहीं आ पा रहे हमारे। बहुत कोशिश करूंगा, ये बहुत लंबी कहानी, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, ये बेसिकली कर दो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का या किसी भी ब्रांड का पाकिस्तान का रीजन हिंदुस्तान है या इंडिया है। हाँ, तो इसी तरह ये जो नेटफ्लिक्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया है। इस रीजन का। तो आगे ये कहना कि हमारा स्क्रिप्ट कभी अप्रूव होगा, ये बॉडी लंबाई है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, हम शायद अभी भी थोड़ा में वक्त है कि हम कंटेंट खरीद के देखें। हमें कंटेंट फ्री में चाहिए, जो कि यूट्यूब है। तो कोई भी चैनल या कोई भी सॉफ्टवेयर मेकर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म अलग से क्यों बनाएगा जब यूट्यूब अवेलेबल है और कंज्यूमर को फ्री में चाहिए, उनको मिल रहा है। तो सही बात है। हो गया भाई साहब आपका? कैसा? बहुत अच्छी। 505 मिलियन डॉलर, तकरीबन $1 बिलियन नेटफ्लिक्स ने इंडिया से कमाए लास्ट ईयर। जी जी। और वो नेटफ्लिक्स $1 बिलियन, समझ रहे ना? इसका इस कर्जा लेने के लिए हमें बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं 1 बिलियन का। बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि और प्लेटफॉर्म्स जैसे हुलू है या और होंगे, दुनिया में बहुत सारे होंगे, नाम लेने की क्या वो, उसमें नहीं जा सकता। उस पे ओरिजिनल कंटेंट जा सकता है। लेकिन अब तक आपने जितना भी इंटरनेशनली पाकिस्तान का काम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, वो री रन में होता है, वो हाँ। चला हुआ होता है, उसके बाद वहां प्रोड्यूस पे नहीं किया होता नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स वाली बात नहीं होती। लेकिन एक और बात बताता हूँ आपको, इंडिया का कंटेंट कितने का मिला? 1 बिलियन का। वो सिर्फ नेटफ्लिक्स का 2% है। तो भाई साहब वो हम मार्केट ही बहुत छोटी हो जाएंगे ना, हम पूरा भी कर लें, हमारी पूरी ड्रामा इंडस्ट्री भी मिला के $200 मिलियन की नहीं बनेगी। लेकिन जो स्टाइल ऑफ कंटेंट है वो हमें बनाना चाहिए। बेशक वो यूट्यूब पे ही हम कुछ उसका कर लें, लेकिन वो जो स्टाइल होता है वो होना चाहिए। सही है, ठीक है। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बांटी ना, ये सब गूगल से है, हो सकता है गलत भी हो, तो ऐसा कोट नहीं कर लेना मुझे। हाँ, लेकिन है ये बात। हाँ। ठीक है, अगला चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? साइमा। साइमा, आप क्या करती हैं साइमा? हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ। तो ये बताइए साइमा कि आप क्या कॉम्प्लीमेंट देंगी मोहित भाई को? मोहित भाई भी बड़े हाउस हस्बैंड से हैं। मोहित मिर्जा से मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैं जितनी रेडी होकर आई हूँ आपके लिए स्पेशली आई हूँ। अरे आप ना आते तो बस वो घर के कपड़ों में आ जाते। आपके लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया जी। मेरा सवाल ये है कि जफा ड्रामे में आप स्टार्टिंग में इतने अच्छे आदमी हुए थे और लास्ट में आप बहुत बुरे हो गए, तो सारे मर्द एक जैसे क्यों हो जाते हैं बाद में, शादी के बाद? पड़े खराब हो गए आप उस ड्रामे में। अच्छा, अमूमन जिस तरह एक हीरो को नेगेटिविटी में दिखा के उसको पॉजिटिव किया जाता है, वो नहीं था जफा, बिल्कुल भी। हाँ, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज उसमें अच्छी जो ये थी, उसमें पहली दफा मर्द के चाइल्डहुड ट्रॉमा को डिस्कस किया जा रहा था कि अगर एक शख्स अभी प्रेजेंट लाइफ में इस तरह का है तो बचपन में कैसा था। अच्छा, ये रंग अच्छाई बुराई का हर इंसान के अंदर है, वो कितना उस तरफ बढ़ जाएगा, वो मेंटल हेल्थ का चीज भी टच हो रही थी। तो मुझे तो जफा का जो किरदार था वो करने में बहुत बहुत मजा आया, बहुत चैलेंजिंग था।
और इसलिए चैलेंजिंग था कि हमारे पास बहुत कम एरिया होता है कि हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। अगर आप नोटिस करें कि वो जो पहला टॉर्चर है उसमें उसने दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया था, कुछ दिखाया नहीं है। मैं कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ, इंटेलिजेंस से उसने वो टॉर्चर दिखाने की कोशिश की जिसमें सिर्फ मेरा पाँव गुजरा है और वो शीशे पे आके लगी है। तो ये नेगेटिविटी का लेवल मेंटल हेल्थ या थेरेपी ना होने की वजह से कहाँ तक पहुंच सकता है। बड़ा अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छी बात की आपने। मैडम आपने जो कहा कि सारे मर्द ऐसे क्यों हो जाते हैं, इसके बाद आपने ठंडी आ भी भरी। कुछ मर्द ठीक भी रहते हैं, आप मुझे ही देख लीजिए आप। मैं इसलिए ठीक हूं क्योंकि आपको मेरा पता नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हाँ मोहित भाई, और चूंकि आप तैयार होकर और एक अपनी अमूमन ड्रेसिंग को छोड़कर एक खास तौर पे तैयार होकर आई, तो आपको कॉम्प्लीमेंट है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और आप इसी तरह तैयार हुआ करें तो मर्द बदल जाएंगे। मैं ऐसी झूठ बोलने नहीं बदलेंगे। मर्द जात। आप आज किसी की जान बचाएं। ओके, सेगमेंट का नाम है बचाओ। आपके दिल की कोई करीबी शख्सियत मुसीबत में फंसे होंगे, आपने चंद सवालों के जवाब 1 मिनट के अंदर देने हैं। दे दिए वो बच जाएंगे, नहीं दिए वो मजीद मुसीबत में फंस जाएंगे। और शो का नाम इस वक्त से हो चुका है कि देखो ऐसे घेरना है। फंसाना मना है। फंसाना मना है। सवाल बचाओ का, पहले दिखाओ मुसीबत में कौन है। बेगम मुसीबत में है, ऑफ कोर्स। मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप बचाएं नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 1, 10 रंगों के नाम बताइए। 10 रंगों के नाम हाँ बताइए, अब हद हो गई तो। अच्छा, तो लेकिन इसका इससे कैसे कनेक्शन है? अरे आप बताओ ना, 3 सवाल इस तरह के। 3 सवाल इससे। तो टाइम जाया कर दिया 7 मिनट जानबूझ के। हरा, नीला, पीला, काला, जामनी, गंदुमी, स्लेटी। कितने हो गए? 7। जर्द माइल, आसमानी, फंगसी और एक और सुनहरी। वाह वाह वाह, रोक दो बेटा, सुनहरी सही है, बिल्कुल सुनहरी, रोक दो। बहुत अच्छा खेला आपने। और आपने वक्त भरपूर जाया भी किया यार, ये क्या बात हुई। हाँ, ये इससे क्या ताल्लुक है? सवाल, मैं तुम्हारे अखरोट भी लूंगा और अंडे भी, जो कर सकते हो कर लो। ये डायलॉग है, अखरोट भी लूंगा अंडे भी, जो कर सकते हो कर लो। एक्सप्रेशंस दे रहा हूं, इन एक्सप्रेशन में जुमला अदा करना है। सबसे पहले तो इशरत के अंदाज में जुमला अदा करना है। मैं तुम्हारे ना अखरोट भी ले लूंगा और अंडे भी। जो कर सकते हो कर लो भी कहने हैं, ठीक है। तो रोमांटिक अंदाज में जरा। मैं तुम्हारे अखरोट भी ले लूंगा और अंडे भी, जो करना है कर लो। वाह, दो काफी है, वरना बच नहीं पाएंगे। सवाल, 6 ऐसे जानवर जिन पर सवारी की जा सकती हो। ऊंट, गधा, घोड़ा, बैल, हाँ, हाथी। बस, नहीं बचता। कोई अफसोस भी नहीं लग रहा आपको? इसमें क्या बोल रहे हो? नहीं बच पाई, नहीं बच पाई। बहुत कैजुअल है। अच्छा, अभी आपको अफसोस होगा, देखो। बचा लिया। हम नहीं जाने देंगे। सनम ने भी आपको नहीं बचाया था भाई। उन्होंने बल्कि 2 बार गिरवाया था। दोबारा चलेंगे ऑडियंस के ऊपर, इनके पास बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? हुनैन। क्या करते हैं आप? सर जॉब करता हूँ। ये तो आप ऐसा कर रहे हैं जो कोई और कर नहीं पा रहा होगा। लेकिन ये बताइए कि इनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, मोहित मिर्जा हैं ये हरे भरे। सर आप तो आज जो है अब्दुल बारी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब्दुल बारी कौन है? अब्दुल बारी कौन है अपना? ताबिश भाई, अब्दुल बारी मेरे दोस्त हैं। इनके साथ मसला ये है कि इनकी शादी है अप्रैल में, तो आप माशाल्लाह दोनों मैरिड हैं, तो उनको कोई टिप्स दे दें, ये बहुत घबरा रहे हैं। ये बाबाओं की दुआ लेने आए। ये बराबर में बैठे अब्दुल बारी। अब इनकी बारी। अब्दुल बारी, क्या आपकी शादी वाकई हो रही है अप्रैल में? नहीं मजाक चल रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। नहीं हो रही शादी? नहीं सच में हो रही है अप्रैल में। अच्छा, आपने अपनी तरफ से कॉमेडी की कोशिश की। घरेलू माहौल बना लिया ना।
लेकिन हुनैन ये कॉम्प्लीमेंट कैसे थे मेरे समझ नहीं आ रही, मैं इसको लूं तो कैसे लूं? वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आप एटलीस्ट अब्दुल बारी से अच्छे लगे, एटलीस्ट अब्दुल बारी से अच्छे लगे, एटलीस्ट अब्दुल बारी से अच्छे लग रहे। माशाल्लाह आपने इंतहाई फारिग कॉम्प्लीमेंट दिया। अब्दुल बारी आपकी अरेंज मैरिज है बेटा? अरेंज मैरिज है। ये पता है लड़की आपको लगता है लव मैरिज होगी? यार आपको लगता है लव मैरिज होगी? ये बात तो तुमने ठीक किया। तो छोड़ दो माइक बेटा, ये इससे नहीं। मुझे भाई मशवरा, शादी होने वाली है, नई नई शादी, 0 मीटर, क्या मशवरा दे? अब तुम्हारी बारी। नहीं इंशाल्लाह आपकी साथ बहुत इंशाल्लाह अच्छा रहेगा आपकी शादी का सारा सिलसिला, और मेरी दुआएं आपके साथ है कामयाब जिंदगी की। अब्दुल बारी देखो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ एक वो चीज जो ये नहीं बता रहे। ओवर वो मत करना कमिट कि मैं तो अब सब छोड़ दूंगा, मैं तो जाया नहीं करूंगा दोस्तों में, अब तो मेरी जिंदगी तुम हो। देखो तुम्हें लगेंगे 2 महीने, तुम औकात पे आ जाओ। बताए ना मुझे पे सच कह रहा हूँ कि नहीं? भाई ऐसा कुछ कमेंट ना करो जो ना कर सको, तो ऐसा तो नहीं ये नहीं कि कुछ नहीं चाहिए, बस 2 कपड़ों में दुल्हन चाहिए, ये सब ओवर कमिटमेंट्स हैं बेटा। सही है ना? रख दो, तुम रख दो माइक, छोड़ दो।